फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्टस ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, नेक्टस ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग को दिख रहा है पूरा लिस्ट। प्रकाश, हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, उसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। और फिर प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है किरण, ये किरण क्या होता है, उसके बाद फिर किरण पुंज क्या होता है, और फाइनली इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें समझना है प्रकाश। सबसे पहले हमें समझना है प्रकाश, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस रूम में जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लाइट नहीं होती, या आप किसी रूम में जाते हैं अंधेरे कमरे में, अगर वहाँ लाइट नहीं है तो आप ये देखेंगे कि आप किसी वस्तु को स्पष्ट या क्लियरली या बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं। तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पा रहे, इसका कारण है कि उस जगह पे प्रकाश एब्सेंट है, उस जगह पे प्रकाश उपस्थित नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है या अनुभूति देता है। प्रकाश के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, और प्रकाश का मैं डेफिनेशन लिखूं, प्रकाश, ऐसा वो डेफिनेशन देना हो तो लिखेंगे प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देता है। तो प्रकाश को डिफाइन कैसे करेंगे, प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देता है। प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाश के गुण को हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश के गुण के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो प्रकाश हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश हमेशा क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश अगर जब भी चलेगा तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा, कर्व्ड पाथ में नहीं जाएगा। प्रकाश यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश निकला और ये जाके ऐसे यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। ठीक है, ये इस तरीके से प्रकाश नहीं चल सकता है। प्रकाश ऐसे 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 नहीं चल सकता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो यह प्रकाश का पहला गुण है। प्रकाश का पहला गुण क्या है, प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश को हम लोग चुंबकीय, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश को हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं, पहला तो तरंग मान के और दूसरा पार्टिकल मान के, कण। ठीक है, प्रकाश को स्टडी करने का जब हम लोग लाइट पढ़ते हैं तो लाइट का जब फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर है लाइट। ठीक है, जब लाइट को हम लोग बस स्पेशली पढ़े तो वो ब्रांच कहलाता है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी।
ठीक है। अगर ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट को दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है, तरंग मानकर स्टडी किया जा सकता है और दूसरा कण मानकर स्टडी किया जाता है। जब हम लोग तरंग मानते हैं तो इसको हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दूसरा जो स्टडी करते हैं हम लोग कण मानकर करते हैं। जब हम लोग कण मानकर करते हैं तो प्रकाश में कुछ टॉपिक हो जाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हम कण मानेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, परावर्तन पढ़ना पड़ेगा, अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा, वर्ण विक्षेपण पढ़ना पड़ेगा, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रकाश का दूसरा गुण है, वैद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं। फिर प्रकाश को, अब प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं साउंड की, ठीक है, ध्वनि जो है, ध्वनि भी एक तरंग है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ध्वनि जो तरंग है उसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। लेकिन प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सूरज है, सन, ठीक है, हम यहाँ पे कहीं पे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के चारों ओर क्या है, हवा है, अर्थ का अपना एक वायुमंडल है, ठीक है। तो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ तो हवा है, यहाँ क्या है, यहाँ तो हवा है, लेकिन इस बीच क्या है, इस बीच क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश क्या हो रहा है, इस निर्वात में भी गमन कर रहा है ना, कोई माध्यम नहीं है, तब भी प्रकाश इस जगह से इस जगह तक पहुँच रहा है। तो अतः प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाए, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रकाश के गुण है। हम लोगों ने प्रकाश का डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने प्रकाश के गुण देखे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रकाश के गुण है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको इरेज करना होगा। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब जिस जगह से हमको जो चीज़ मिलता है उसको हम लोग स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का स्रोत, जैसे मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में प्रकाश का जो स्रोत है, इस रूम में बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, तो इस बल्ब और ट्यूबलाइट से हमें प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। तो बल्ब और ट्यूबलाइट क्या हमारे प्रकाश के स्रोत है, ठीक है। तो जिस जगह, जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिले वो हमारा प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट, जिस जगह से हमको प्रकाश मिलेगा वो प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो प्राकृतिक, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, और दूसरा हो सकता है मानव निर्मित, ठीक है, आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल या फिर इसको हम लोग मैन मेड कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के दो स्रोत हो सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत जिसको हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, दूसरा मानव निर्मित स्रोत जिसको मानव ने बनाया है। नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक स्रोत आप लोगों को पता ही है, जैसे सन,
सूरज है, ठीक है, स्टार्स तारे, ठीक है, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई क्या होता है, जुगनू, जुगनू को हम लोग फायरफ्लाई कहते हैं, ठीक है। ये सब जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये हमारे प्राकृतिक सोर्स ऑफ लाइट के एग्जांपल है, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। कुछ मानव निर्मित स्रोत भी हैं, जैसे क्या है, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप एक्सेट्रा, ये सब जो स्रोत हैं वो हमारे मानव निर्मित स्रोत हैं। तो अगेन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। तो होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग को पढ़ना है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ मैं पहले। हाँ, तो हम लोग को पढ़ना है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो हम लोग देखते हैं, प्रदीप्त वस्तु होता है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त एंड अप्रदीप्त, सॉरी अदीप्त। तो ये क्या होता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एक इन्वर्टर आता है, आप लोगों ने सुना होगा, ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। तो ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब होता है जिससे प्रकाश आ रहा है, उस पर ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत अब कुछ वस्तुएं हमारे आसपास, बहुत सारी वस्तुएं हैं मेरे आसपास, ये बोर्ड है, कुछ फर्नीचर्स हैं, ठीक है, हाथ में स्केच पेन है, ठीक है, उसके अलावा बल्ब है, ठीक है, फैन चल रहा है, ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे प्रकाश निकल रहा होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे प्रकाश निकल रहा होता है, वैसी वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। और वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकल रहा होता है उसे हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो। इसमें बहुत सारे जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक का सभी आ जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर देख लूँ, सन, स्टार्स, बल्ब। लेकिन बल्ब प्रदीप्त तब होगा जब वो जल रहा है, जब उसमें लाइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जैसे हम स्विच को ऑफ कर देंगे वो अदीप्त हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्लोइंग बल्ब। ग्लोइंग मतलब जलता हुआ, ठीक है। बल्ब को ऑफ कर देंगे तो अदीप्त वस्तु हो जाएगा। दूसरा है अदीप्त वस्तु, ठीक है। अदीप्त वस्तु क्या होगा, आप लोग को समझ में आ गया, नॉन ल्यूमिनस, जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश न उत्पन्न हो या ना निकले, ठीक है। इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम पत्थर ले लेते हैं, पत्थर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आप लोग को एग्जाम्पल तो बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो यह है अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका आप लोग को PDF डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, लिंक होगा। और मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है किरण, ठीक है। और आप लोग को मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जितने ज़्यादा दोस्तों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं उनसे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग ये भी कमेंट करें कि आप लोग को और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए। मैं मैथ्स और
साइंस पूरा कंप्लीट करवाने का मैंने सोचा है, ठीक है। तो मैथ्स पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करें। अब हम लोग को पढ़ना है किरण, ठीक है। किरण क्या होता है? किरण को हम लोग रे कहते हैं, रे ऑफ लाइट। ये किरण क्या होता है? हम लोग बात के प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है तो किसी रास्ते पर तो चलता होगा ना। जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे चलता है, तो किरण को हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये सारा जो हम लोग यहाँ पे दिखाएं, ये सारा किरण बिल्कुल एक सीधी रेखा है, ठीक है। ये जो एरो दिखाता है वो दिशा दिखाता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रही है, तो ये किरण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। किरण पुंज मतलब हो गया किरणों का समूह। बहुत सारी किरणें जब एक साथ होंगी तो उनका एक पुंज बनेगा, मतलब एक समूह बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हम लोग को देखना है इसको, बस यहाँ पे अगर इसको संकेत दिखाना हो कि संकेत कैसा होता है, ठीक है, तो संकेत हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। इसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सिंपल है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अब किरण पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं हम लोग वो भी देखेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के हो सकते हैं। समानांतर किरण पुंज, दूसरा हो सकता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा हमारा हो सकता है अभिसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे अपसारी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और हमारा लास्ट है अभिसारी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज हमारे 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और हमारा थर्ड है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको उसका समझेंगे भी हम लोग कि कैसे है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना जरूर लेना भूले नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका, हम लोग इसके फिगर के थ्रू इसको समझेंगे क्या है ये तीनों चीज़। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें, किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे के समानांतर चल रही हो, तो वैसे किरण पुंज समानांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो 4 किरणों को मैंने दिखाया है, ये चारों किरणें आपस में समानांतर हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। दूसरा हमारे पास है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है अपसारी का मतलब होता है एक जगह से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। अगर मैं दूसरा
देखूं, जैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। जैसे टॉर्च में क्या होता है, बल्ब एक जगह होता है और प्रकाश निकल के आता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये किरण ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो इस देख रहे हैं हम लोग कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं, तो ऐसा किरणपुंज कहलाता है अपसारी किरण पुंज। और हमारे पास लास्ट जो थर्ड नंबर है अभिसारी किरण पुंज, उसमें क्या होता है, बहुत सारी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसा किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। इसमें हम लोग एरो से देख रहे हैं कि जो किरणें विभिन्न दिशाओं से आ रही हैं और इस बिंदु O पर मिल रही है, तो ये जो किरणों का समूह है ये किरणें कहलाएंगी अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये किरणपुंज समझा दिया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पारदर्शी पारभासी। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को कुछ स्पेशल बात बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी वस्तुएं और फिर अपारदर्शी। हम लोग सबसे पहले देखेंगे पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु किसको कहती है, पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। पारदर्शी वस्तुएं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम उन्हें कहते हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे में हवा है बीच में, ठीक है, हवा के आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु उससे कहते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जिसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है, उससे हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हवा, कांच, शीशा। ठीक है, ये ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, साफ पानी, ये सारी पारदर्शी वस्तुएं हैं। उसके बाद है हमारे पास पारभासी। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल साफ पानी, हवा, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पारभासी। पारभासी वस्तुएं, इन्हें हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनके आर पर आसानी से ना देखा जा सके, धुंधला दिखाई दे। जिनके आर पार आसानी से दिखाई ना दे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, खिड़की में जनरली कांच लगा होता है जिसके आर पर क्या होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो या फिर हम कोई कांच है, ठीक है, बिल्कुल इसके आर पर उसको कांच को घिस देते हैं तब भी दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा कागज, इसके आर पार क्लियरली दिखाई नहीं देता है, तेल से भीगा कागज, एक्सेट्रा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, इसको हम लोग कहते हैं ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वैसी वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई ना दे, जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, उसे ओपेक वस्तु कहते हैं, जिनके आर पार ना देखा जा सके। जैसे कागज, पत्थर, ईंट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को कराया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, आप जैसे कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप लोग को पसंद आया तो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कि आप लोग को कौन कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं आप लोग का जो भी सिलेबस है, साइंस, मैथ्स, वो बिल्कुल ऑनलाइन ख़त्म कराना चाहता हूँ, और बिल्कुल डिटेल में, बहुत सारी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।